दो क्वेश्चन आता है, समझ में आ जाना चाहिए टाइप भाई, ना आए तो कोई बात नहीं, दो ही दो करवाऊंगा बस, समझ में आ जानी चाहिए बेटा। लिखो भाई क्वेश्चन। दो बर्तन, चल पड़ा बेटा, ये दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन है बेटा ये ठीक है, और कहता है इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 एंड 2:3 है। ये बताया बेटा, दो बर्तन है भाई, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और इसके अंदर 2:3 है, ये बताया। ठीक है, कहता है इन दोनों बर्तनों को एक अन्य तीसरे बर्तन में, एक और तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए, है भाई, किस रेशो में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए, ये कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। दो बर्तन हैं, दूध और पानी, दूध और पानी, कह रहा भाई तीसरे बर्तन में मिलाऊंगा मैं, तो मैं किस अनुपात में इसमें तलूं और किस में इसमें तलूं कि आधा पानी और आधा दूध हो जाए। इसका मतलब यह 1:1 का। तो बताएं, शाबाश, कोई भी बच्चा इसको बताए जिसने भी करे हैं। है भाई, गलत आ गया बेटा, बताएं, शाबाश। नहीं आया भाई, करे नहीं तुमने ये पढ़ने है भाई। क्या कर दिया फिर ये तूने? वो ये नहीं कह रहा, बेटा 4 और 2 6, 3 और 3 6, 1 और 1 आ गया। लिकाड़ा क्या? वो कह रहा है कि भाई एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। समझो पहले क्वेश्चन को, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बर्तन में बेटा दूध 4 हिस्से हैं तो पानी 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से दूध है तो 3 हिस्से पानी है। वो कह रहा है भाई कितना कि इसमें तो ले लें और कितना कि इसमें तो लेकर इसमें डाल दें कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो मुझे इसमें से निकालना है ना, तो कितना निकालेंगे? तो दूध और पानी दोनों चीज निकलेंगी। क्वेश्चन ये है। चलो, नहीं आया किसी बच्चे को, ध्यान से समझो बेटा। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं भाई। सुनो 1 मिनट बेटा, सुनो, देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले ये देखो, कौन से 2 बर्तन? एक तो ये बर्तन और एक ये बर्तन। इस बार वो खुद कह रहा है ना, मैं तुम्हें कितना निकालूं, इसमें से कितना निकालूं, इसमें से कितना निकालूं कि रेशो 1:1 का हो जाए। ये क्वेश्चन है। आपको ये नहीं कह रहा मैं निकालूंगा, आपको निकालना है इसमें तभी और इसमें तभी रेशो। लेकिन क्या होना चाहिए? 1:1 का मतलब दूध भी इसके अंदर उतना ही, पानी भी उतना ही। दूसरी जो टाइप होती है, क्या कहेगा कि भाई 2 बर्तन है, ये इनमें दूध और पानी का रेशो ये है, इसमें दूध और पानी, इन दोनों बर्तनों को इसमें डाल दिया गया। बात समझ में आई? अब इसका भी जो मिश्रण है वो इसमें डाल दिया, इसमें भी। अब दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया? दूसरी टाइप है। यही 2 टाइप रेशो में सबसे बड़ी मानी जाती है। अभी दोनों को ध्यान से समझेंगे, 2 क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगी। इसमें बेटा 4:3 का रेशो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसमें 7 लीटर मिश्रण है, मिक्सर है, तो 4 लीटर तो दूध है और 3 लीटर पानी। यही मतलब हुआ भाई। और इसमें बेटा 5 अगर मिश्रण है तो 2 दूध है और 3 पानी। यही कह रहा है। अब मुझे ये अलग अलग बताया गया, तो मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा। मुझे अल्टीमेटली ये चाहिएगा। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से एक चीज को अलग अलग कर लेता हूं। या तो मैं दूध का रेशो बना लेता हूं, या क्या बना लेता हूं? पानी का। मैं बना सकता हूं।
मैं अगर ये कहूं इसमें भाई इसके अकॉर्डिंग दूध कितना है, तो मैं कह सकता हूं 4/7 है। ये लिख सकता हूं 7 लीटर टोटल है तो 4 लीटर दूध है। ये दूध आ गया भाई इसमें। और अगर मैं पानी निकाल इसमें तो निकालूं दूध तो बेटा 2/5 यह आया भाई। जब भी क्वेश्चन ये आए, मैं इनमें से किस रेशो में निकाला जाए कि एक एक हो जाए, तो आपने बेटा एक चीज पकड़ लो, चाहे तो दूध या पानी, कोई से भी दोनों से क्वेश्चन होगा। आपने ये 4/7 ले लिया, ये 2/5 आया। अल्टीमेटली एलिगेशन समझा रहा हूं मैं, ये एलिगेशन बन गया 4/7 2/5 दोनों चीज मिलकर अल्टीमेटली क्या चाहिए मुझे 1/2। 1/1 का मतलब 2 में तो 1 चाहिए। तो क्या एलिगेशन बना कि नहीं बना भाई? बोलो बेटा। 2 बर्तन थे, दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मेरे पास एवरेज ये हो जाए 1/2 हो जाए। तो आपने 4/7 2/5 1/2। एलिगेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है? एक में से दूसरी चीज घटा दो। तो जब भी कभी नीचे ये आ गए ना भाई, हर आ जाए, डिनोमिनेटर आ जाए, तो हम फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, इनको नॉर्मल कर सकते हैं। हम 7 और 5 और 2 कैल्शियम लो, क्या आया 76। मैं इस चीज को 70 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि मैं इस अटे बटे को खत्म करना चाहता हूं। इसको भी 70 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेशो ये कहती है कि आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो देखो 10 आया, और इसको मल्टीप्लाई करा तो 14 आया, और इसको मल्टीप्लाई करा तो बेटा 35 आया। अब देखो 10 चुके 40, 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35, ये सॉरी 35। ये लिख सकता हूं या नहीं? फिर समझ, अटे बटे को नॉर्मल में लाने के लिए मैं जो ये नीचे हर है इसका एलसीएम ले लेता हूं। मैं तीनों चीजों को सेम चीज से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे को क्या होगा, घटाने में आसानी रहेगी। मैं ये भी कर सकता हूं 2/5 माइनस में 1/2, या 1/2 माइनस में कर सकता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा, कैलकुलेटिव बना। मैं क्यों ना नीचे वाली चीजें ना खत्म कर दूं। खत्म करेंगे तो मैं क्या करूंगा, 70 से मल्टीप्लाई करूंगा। आपने इसको भी 70 से कर दिया, इसको भी 70, इसको भी 70, तो ये 40 आया बेटा, ये 28। और ये एलिगेशन क्या कहता है, इसमें से इसको घटाओ, कितना आया भाई 7, और इसको घटाओगे तो क्या आया बेटा 7/5। यही आपका आंसर, क्योंकि रेशो ही पूछा। एलिगेशन का सबसे छोटा क्वेश्चन पूछा है ये कि भाई किस अनुपात में मिलाया जाए, इस अनुपात में मिला दो भाई। 7 मिक्सर इसमें तो निकाल लो, 5 इसमें तो निकाल लो, तो दूध और पानी का अनुपात 7/5 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में? देखो फिर समझ भी कितनी जल्दी कहाँ आ गई बेटा। और देखें, मैं इसको पानी से निकालता हूं। देखो भाई पानी कितना है, जल्दी बोलो 3/7, बोलो 3/5। पानी वहां भी कितना है 1/, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 70 से कर दिया बेटा, 70 70 और 70। अब बोलो शाबाश, 7 दाई 70, कितना आया 30, 5 14 क्या आया 42, और ये क्या आया 35, तो क्या आया 35। इसमें से इसको घटाओ, क्या आया 7, इसको इसमें से घटाओ, वही आएगा आंसर। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैं चाहे दूध एक चीज को निकाल लूं चाहे इसको निकाल लूं, रेशो तो सेम चलेगा फिर। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे समझ में आया है भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। फिर बताऊं भाई एक बार, आया भाई शाम समझ में? बेटा कुछ नहीं, देखो यूं नहीं है कि तो इसने ला दो 2 बर्तन, इनमें से मिक्सर निकल के तीसरा बनाया जाएगा, उसमें अपने आप बताओगा मैंने यू चाहिए। तो 3 चीज होगी, 1 2 और या एवरेज। जहां एवरेज आ जाए मतलब जो चाहिए उसने, वो मिडल पॉइंट होता है। तो ये एलिगेशन बन गया। अब एलिगेशन तो बन गया, पर रेशियो में क्वेश्चन दे रखा है 4/3 भाई, क्या एलिगेशन होया? तो मैं इसका दूध बना लेता हूं, 4/7 2/5 1/2, एलिगेशन में रख दो, वही रेशियो आएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन एक और करके दिखाएं, शाबाश। दूध और पानी ले लो, वैसे ये जिंक एंड कॉपर का क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ता और तांबे का अनुपात एक मिश्र धातु में जस्ता यानी कि जिंक एंड तांबा कॉपर
एक मिश्र धातु है, उसमें इनका रेशो 2:11 है बेटे, ये बताया। 2:11 है भाई जस्ता और तांबा। जबकि एक दूसरे मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात, एक और दूसरा है जस्ता और तांबा, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो 5:21 है, 5:21। दो दे दिए भाई अलग अलग। यहां आपके दिमाग में ये आना चाहिए, दो ही क्वेश्चन बनेंगे। या तो कहेगा तीसरे में किस अनुपात में मिला जाए कि रेशो ये हो जाए तो एलिगेशन बनेगा, या ये कहेगा इन दोनों आने पकड़ के तीसरे में डाल दिया गया। अब बताओ क्या होगा, तो वो अलग चीज बनेगी, वो अभी करेंगे। एक ये हो गया मिश्र धातु, एक ये हो गया। कहता है दोनों को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया, और वह कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशो 7.32 हो जाए। तीसरे में मिलाना है 7:32 हो जाए। कोई भी बच्चा करके दिखाए क्या आंसर आया। टाइम स्टार्ट। 2-4 बच्चे लाए, शाबाश। हाँ, इसको और इसको किस रेशो में मिलाया जाए कि रेशो अल्टीमेटली ये हो जाए। दिमाग लगाओगे विपिन, हो जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक चीज के रेशो में कन्वर्ट कर दो, अंकुर करके। गलत मत करे अगर छोरी तू। आठ 5 तो आ ही नहीं सकता अंजू, ये चीज छोड़ी है। या बोलो भाई, बताओ नवीन, बताओ बेटा, शाबाश, ट्राई करो क्वेश्चन को। 1-4 1-2 किसका आया? 1-2। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। 1-4 या 1-2? शाबाश, वेरी गुड। 1:2 आएगा। है भाई 1 बता बेटा क्या आया? 1/2। वो 2-1 ही हो गया। 1-2 होया, लेकिन आपका गलत आ रहा बेटा निकिता, देखो सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इंटेलिजेंट लड़की है। आया समझ में? शाबाश। फर्स्ट लाइन बताओ, फर्स्ट लाइन क्या देखा? नहीं भाई, कर पूरा करो बेटा, झूठ मत बोलो। देखो भाई, इधर देखो, जिन बच्चों का 1-2 आया, अब इसको पानी के रेशो से करो। देखो बेटा, करो, शाबाश। मतलब इस दूसरे से, तांबे वाले से करे, शाबाश। अब दूसरे से निकालो, यही आया या चेंज आएगा इसमें? करो एक अंकित, दूसरे से करो भाई, दूसरे से। अभी आपने जस्ते से करा, अब इससे एलिगेशन बनाओ, तांबे से। जिस बच्चे का 1-2 आया है वो अब तांबे से बनाए एलिगेशन। यही आ रहा है या चेंज आएगा? ये यही आया भाई, वेरी गुड, शाबाश। क्या प्रिंसी, हम जाने के बाद भी माफी क्वेश्चन नहीं हो रहा। अंजलि, एक क्वेश्चन में तो कैच हो जाती है भैया चीज। भैया देखो बेटा, फिर देख हुआ आंसर, कोमल नहीं हुआ बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन को बना नहीं रहे हो आप। दो चीजें हैं, ये एक में कहता है जिंक एंड कॉपर 2:11 में है, और दूसरे में कहता है 5:21 है। लेकिन चाहता क्या है? 7:32, ये चाहता है। 2 का रेशो बताया, लेकिन तीसरे में इनको मिलाना चाहता है, लेकिन चाहता अल्टीमेटली ये आए। तो आप बेटा एक चीज ले लो, बोलो भाई जस्ते से निकालते तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? 2/11 या 13? देखो 11 और 2 13, टोटल 13 में से जिंक जो है, जस्ता जो, वो 2 है, तो 2/13 लिख दो बेटा। बताइए मैं क्या करना है भाई? और इसको क्या लिखो बोलो? 5/26 या 5/26। ये लो भाई 26 यार, ये देखो 26, ठीक है। अब इसको क्या लिखो? मैंने क्या चाहिए? एलिगेशन बन रहा है 7/26
7/39। ये लो भाई, एलिगेशन बैठ गया भाई, बस क्वेश्चन खत्म। अब मेरे को पता है यूं घटाऊंगा तो मेरा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, क्यों ना मैं हर को डिनोमिनेटर को फिनिश करता हूं। कैसे करोगे? तो आप देखोगे 13, 26, 39, 78 एलसीएम आया। आपने इसको 78, 78 और 70 दिमाग में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना। अब ये देखो 13 छिक्के 78, 6 दूनी 12, 23 का 3 15 और 39 का डबल 14। जब भी एलिगेशन बने कभी भी यह चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ना इससे कम हो सकती। इसमें से ये घटाओ भाई, क्या है भाई तुम्हारा आंसर? 1:, यही आपका आंसर है भाई। 13 क्या, दोबारा बोलो। ये 13 छिक्के 78, ये 13 से कर दो, 13 दूनी 26, तो 13 छिक्के 78, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 13 से काट लो, 13 3 39, 13 छिक्के 78, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे भी काट सकते। एलसीएम 39 ले लें, यही तो पूछ रहा था यार तुम्हारा भाई, मेरे को एक अब महीना हो गया पढ़ाता ना। 39 तो एलसीएम यूं नहीं ले सकते, यूं नहीं कटेगा, तीनों कटनी चाहिए ना, पूरी कटनी चाहिए। अगर यहाँ 30 ले लिया तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 2 बच जाएगा नीचे है, फिर वही गड़बड़ होगी। ऐसा लेना, ये तीनों चीजें खत्म हुई और एक चीज हुआ, तो इन तीनों का जो है वो 78 आया। रवि क्लियर यार? बोलो भाई, कर दोगे बेटा? वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई एक क्वेश्चन ये आज करके देख लेना, जो बच्चे कल पूछ रहे थे। कर लोगे भाई अब? ठीक है। एंड द लास्ट टाइप लिखो भाई रेशियो की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। वैसे तो अच्छे पेपरों में आती है, आज तक मैंने तो इतने दिन हो गए कदे न्यू नहीं सुना। ये एयरफोर्स में आ गई थी, दिल्ली पुलिस में आ गई, हरियाणा पुलिस में आ गई, कलरक में आ गई, ये आई नहीं है कभी ये क्वेश्चन। ठीक है, जनरली आएंगे। एक आदमी की तनख्वाह इतनी है, इस रेशियो में होती है, बताओ बी की क्या है, या ए की तनख्वाह बी की 1000 ज्यादा, बताओ बी की कितनी। ये क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। मध्य अनुपात बता दो भाई, क्या होता है मीन एंड प्रोपोर्शन, और फर्स्ट प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आएंगे। ठीक है भाई, ये आएंगे, ये तुम्हें आएंगे। लेकिन अब कई बच्चे क्या कहते हैं, कहती ना उसकी, अब मानते नहीं है वो, तो फिर सिखा देते हैं भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। उनको ये डाउट होता है टीचर ने ना क्या पता ये बड्डे आनते ना हो, ना आते होंगे तो मैं आपको बता दूंगा भाई ये मेरे ना आता। ठीक है, चलो लिखो भाई, ये रहा ये क्वेश्चन। 2 बर्तन ए व बी, दूध व पानी का अनुपात ए और बी में, 2 बर्तन है बेटा, ये ले लेते हैं, ऐसे बना लेता हूं मैं, तो तुम लिख लो। ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 एंड 7:3 है। ये दिया भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 4:5 है, 5:3 है, 7:3 है। ये कहा इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में पलट दिया जाता है। लिखो, इन दोनों बर्तनों को एक अन्य तीसरे बड़े बर्तन या बाल्टी में डाल दिया जाता है। ठीक है भैया, इसमें डाल दिए दोनों। अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ओहो, पता था मैंने यही करोगे तुम काम। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है भाई, रेशियो है। 11 और 8 नहीं, ये 7 और 4 11 और 5 और 3 8। कोई बच्चा बताए भाई, बताओ आंचल, समझ सकते हो? शाबाश।
एक में दूध और पानी ये, एक में दूध और पानी ये। सुनो 11 और 8 आ जाता, कोई नहीं, जो भी आएगा अभी करेंगे। ये भैया रेशियो है। आप इसको आप कैसे कह सकते हैं 11-8? मान लो ये 40 किलो है, 40 लीटर दूध है, 4 ये हो सकता है, तो ये इसमें कितना है 50, और ये कितना हो सकता है? ये तो जरूरी नहीं ना ये इससे का मल्टीपल हो इसमें भी। अगर यू भी 70 और 30 है तो फिर तो आपका ये 11 वाला फंडा चल जाएगा, बट इसका अलग रेशियो है। ये मान लो 14 है और ये 6 है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो अगर चारों का रेशियो एक जैसा होता ना गुणा, फिर तो आपका 7 और 4 11 और 5 और 3 8 चल जाता। लेकिन ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा भाई, 11-8 नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? क्या आया? किसका क्या आया भाई? 31। तो भैया बड़ा भी आंसर नहीं आ सकता फिर। 103 कई लाख है। देखो बेटा, बिल्कुल देखो ध्यान से, इस रेशो का और इस रेशो का दोनों का बर्तन इसमें बदल दिए गए, डाल दिए गए यूं, ये पलट दिए। तो जो दूध इसमें था वो इसमें चला गया, और जो पानी इसमें था वो भी इसमें गया। दूध भी गया और पानी भी गया। तो मैं यूं देख लेता हूं इसमें दूध कितना है, कितना कहोगे बोलो? आप कहोगे 4/9 या नहीं भाई? और इसमें दूध कितना बेटा? 7/10, यही तो है। और इसमें पानी कितना है? 5/9, और इसमें पानी कितना है? बहुत आराम से समझा रहा हूं भाई तरीके को, देखो मत ट्रिक आगे चक्कर, कुछ नहीं, 1 मिनट लग नहीं सकता। अब नू के नू जब पलट दिए तो 4/9 दूध गया, 5/9 पानी गया, 7/10 दूध गया। अगर मैं दूध न जोड़ दूं और पानी न जोड़ दूं तो मेरा दूध और पानी का रेशो आएगा कि नहीं? क्योंकि अलग अलग रेशो निकाल लिया मैंने। ये 10/7 है, ये 9/4 है। तो आप करें 4/9 प्लस 7/10 दूध हो गया भाई, और पानी देखे इधर 5/9 प्लस 3/10, ये चीज। अब यहां एलसीएम कितना आया बोलो? 90। तो 9 10 40, 9 से 63, और इधर देखो 90 आएगा, 9 10 50, और 10 नहीं 90, 9 3 27, ये आया। तो आप कहोगे ये आया 103/90, और ये कहोगे आप 77/90, ये रेशो आ गया। अब रेशो तो ये कहता है अगर भाग होता है तो 90 इधर भी गया, तो रेशो क्या आया भाई? 103:77 आया सर? नहीं है? शोर बताओ मनोज, आया भाई? वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा, 2 तरह के क्वेश्चन आए। एक में कहेगा मुझे मिश्रण 1:3 चाहिए, तो एलिगेशन बनेगा। एक कहेगा दोनों बर्तन पलट दिए इसके भीतर, तो यहां का भी दूध निकालो, यहां का भी दूध निकालो, दोनों ने ऐड कर दोगे भाई? और शॉर्ट तरीका बताऊं, आया कि नहीं आया समझ? यू तो 9 में तो 4 है, यू 10 में तो 7 है, दोनों का दिमाग में एलसीएम ले आओ। देखो क्वेश्चन जब आपकी अप्रोच बढ़ेगी तो कैसे होगा। ये आ गया कि भाई दोबारा रिपीट करवाऊं? 4/9 5/9 7/2 10/2, ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, आंसर आएगा। लेकिन करना कैसे? पेपर में कुछ नहीं करना आपको। देखो इधर जब भी कहे दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, 5 और 4 9 है भाई, यू तो 9 में तो 4 है, यू 9 में तो 5 है। 9 लीटर की कैपेसिटी बनी, यहां कितने की बनी? 10। अब यू 10 में तो बताओ, यू 9 में तो बताओ, तुम इन नई कोल बना लो, 90 एलसीएम ले लो भाई, दिमाग में ले लो। 90 एलसीएम ले लिया बेटा। यू 9 में तो 4 है, 9 में तो 4, और 90 मैंने जब एलसीएम लूंगा 90, और इधर भी मैं 90 एलसीएम लूंगा। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को अगर समझ पाओ तो। अब मैं इसको 4 लेता हूं 9 में से, और 90 में तो कितना हो गया? बोलो भाई। अब यूं नहीं याद करना 4 लेता हूं 9 में से, आपने ये करना है 4 और 5 9, 7 और 3 10, एलसीएम आया दिमाग में 90 एलसीएम दिमाग में आया, तो 5 और 4 9 से भाग दे दो 90 को, क्या आया? 10। तो भाई इसमें दूध होगा 90 में तो 40,
और इसमें होगा बेटा 50। नहीं हुआ? अगर यो कितना हुआ 7 और 3 10, 10 से इसको डिवाइड करो तो क्या आया बेटा 9 आया। क्या आया 9, 9 सते 63, 9 3 27, यू दूध यू पानी, यू 103 और यू 77। आया भाई? बोलो आचल आया बेटा? समझ आया भाई? नेहा बोलो भाई। निकी कर लोगे? तन्नू फिर देखता हूं। 4:5, 7:3, एल्शियम दिमाग में 90 आया, 9 अनुपातिक योग भाग, वही बन रहा है ये क्वेश्चन। ट्रिक प्रिक पूछना है भाई, वही बन रहा है, लेकिन इस बार आपने दिमाग घुमा रहे हो। 90 एल्शियम, इसमें क्या था 4/9, 7/, अब भी वही बात कर रहा हूं मैं। 90 एल्शियम, 9 अनुपातिक योग, इससे डिवाइड करा 10, 10 चुक 40, 10 पंजे 50, 10 में 90, 9 से 63, 9 3 27, दूध दूध पानी पानी, यही पूछा है। अब दूध और पानी क्या होगा 103 और 77 में। अब मुझे जबानी कोई नहीं लिखेगा, इधर देखें। 2 बर्तन, 2 बर्तन, ध्यान से देखेंगे बेटा। 2:3 दूध और पानी, कुछ नहीं लिखेंगे। क्या आएगा दिमाग में 5 है दिमाग में, एल्शियम 5 में आएगा। इधर कहता है 1:5, क्या आ गया एल्शियम? क्या क्या हो गया दूध? ये 5, तो 5 6 30, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजे 30, 5 और दोनों का जोड़ 30 बना दो भाई। दोनों का जोड़ देखो, ये भी 30 ये भी 30। दूध कितना 17, पानी कितना 43। बोलो भाई आया भाई? समझ में श्योर हो या नहीं? 3 बर्तन हैं, लो SSC CGL देख लो तुम। 3 बर्तन है भाई, कोई नहीं लिखेगा। 3 बर्तन हैं, एक चौथे बर्तन में डाल दिए गए। बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 3 तो ज्यादा पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन लिखा 1:2 है, 2:3 है, 3:5 है, ये लिख दिया। एल्शियम क्या आएगा? 5 3 15, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 2, 2 5 8, क्या आया भाई 40 आ गया भाई। कहा ये 3 आ गया। क्या एल्शियम आएगा 120 आएगा सारा। 120 एल्शियम ले आओ, 120 एल्शियम ले आए, या लिख दो बेच सकते 120। 120 को 3 से भाग दे लो दिमाग में, 120 को 5 से भाग दे लो, सारे 120 में आ जाएंगे। 120 को 8 से भाग दे दो, ये 15 आए, ये 24 आए और ये भाई 40 आए। देखो दूध क्या आया 40 80, 120 हो गए, दोनों 120 बढ़ेंगे। ये 24 दूनी 48, 24 तिये 72, यहाँ 15 तिये 45, 15 पंजे 75। ये दूध है भाई और ये पानी है, यही आपका रेशियो है। समझ पाए या नहीं? कर लोगे भाई? करके देख लेना बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कोई भी बुक हो आपके। फिर भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेंडिंग है। ठीक है, अब अपना आप दिमाग लगाएंगे। मंडे को हम, आज सैटरडे है भाई, मंडे को हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। सांझापति एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ बोल देता हूं, आप करके दिखा दो। फिर 3 बर्तनों का है बेटा, SSC CGL 2015। शाबाश, सभी बच्चों का क्वेश्चन होना चाहिए, ईमानदारी से करें। 3 बराबर आयतन वाले बर्तनों में, 3 बराबर वॉल्यूम वाले, ठीक है, कैपेसिटी वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, 3 बर्तन हैं, दूध और पानी का अनुपात 3:2। पहला बर्तन 7:3, दूसरा बर्तन, और 11:5 4। 3 बर्तन है,
पहले में दूध और पानी 3:2, 7:3 और 11:4। तीनों बर्तनों को एक अन्य चौथे बर्तन में पलट दिया जाता है, तो उसका रेशो क्या है, ये क्वेश्चन है। शाबाश, बहुत स्पीड से करके दिखाएगा था बच्चा। आंसर मैंने देख लिया है, गलत आ गया भाई। अरे इतना कौन सा लिया आया, 2 ही चीजा में रेशो आएगा बेटा, 2 ही चीजा में, 4 थोड़ी ना आएंगे। वेरी गुड, शाबाश निकल, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। लेके आओ सभी बच्चे, शाबाश। 60, वेरी गुड, शाबाश प्रिंसी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्याम, शाबाश कपिल, वेरी गुड, अंकुर, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। करो कीर्ति, शाबाश। आंचल हो जाना चाहिए था बेटा, करो, शाबाश। आरती करो, क्वेश्चन, रेनू करो क्वेश्चन, पीछे हिमांशु। 61, वेरी गुड बेटा। 61:29, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बड़े आराम से समझाता हूं, ध्यान से समझे, ना भी आए ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रवि। जितना शाम की क्लास में सिखाऊं बस उतना ही सीखना, तो हमने दिन का था बस बैठे बैठे रहना है, ठीक है भाई। देखो इधर 3 और 2 5 अनुपातिक योग चलता है। दूध में अगर लिखूंगा ना बेटा, अरे भाई अब इधर देख लो, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देख लो अमित। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दूध अलग करूंगा इसका, तो 3/5 लिखूंगा, यहां 7/10 लिखूंगा, यहां 11/15 लिखूंगा, तो एलसीएम 5 का और 10 का और 15 का आएगा। तो मैं इनको जोड़ लेता हूं, 5, 10 और 15। क्या एलसीएम आया भाई, 30 आया बेटा, बस एलसीएम आया, क्वेश्चन खत्म। अगर मेरा एलसीएम 30 है, सुनो भाई सुनते नहीं, तुम समझ नहीं रहे, भी आ तो गया क्वेश्चन, समझ कैसे बड़ी। देखो इधर क्या, कोई बात नहीं, ये 30 लेने की क्या जरूरत पड़ी। अरे पहले मेरी सुन लो, तुम बतला लो भाई, बतला लिए। अब देखो इधर ये 30 क्यों लेना पड़ा भाई, यहां 5 तो बता रखा है, 5 लीटर में इतना दूध और पानी है, यहां 10 में बता रखा है, यहां 15 में, तो गड़बड़ होगी ना। मेरे को एक डाटा हर एक चीज का एक चीज पर चाहिए, तो मैंने एलसीएम ले लिया, यहां भी 30, यहां भी 30 और यहां भी 30, ठीक है। अब जब 30 लीटर में तो मैं ये डाटा निकाल लूंगा, तो 3 और 2 5 से डिवाइड कर लो बेटा। क्या भाई दिमाग में, ये दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में करवा रहा हूं। अब 6 आया, तो 6 दिए 18 तो दूध होगा और भाई 12 पानी होगा बेटा। ये दोनों चीजें 30 में लिकड़ का आ गई, समझ में आया। अब यहाँ 30 को किससे डिवाइड करो बेटा, 10 से। क्या आया, 3, 7 या 21 और ये आया मेरा 9 पानी आ गया। देखो ये भी 30 में लिकड़ का आ गई। अब 11 और 4 15 से डिवाइड करा, 15 दूनी 30, 22 और 8 निकल के आया बेटा। पहले वाला दूध का रेशो, दूसरे वाला पानी का, तो 18 और 21 39, 39 और 22 61 आया भाई। 61 लीटर दूध है उसके अंदर। अब पानी और जोड़ते हैं, 12 और 9 21 और 8 29 29। यही आपका आंसर आया भाई। कर दोगे भाई क्वेश्चन। ये था बेटा आपका रेशियो का चैप्टर। मेरे हिसाब से चाहे वो मुर्गी और खरगोश हो, चाहे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, और भी कुछ बच गया क्या, विलोमानुपात, रेसिप्रोकल, यहाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे निकल गया। चलो भाई ठीक है बच्चों, बंद कर दे बेटा, यहाँ बंद कर दे। चलो भाई मंडे को मिलेंगे सभी बच्चे।